टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब पहले तो दो टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज, ठीक है। और इंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है। जैसे अब कोई भी रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर आ रही है, प्रोडक्ट साइड में आ रही है, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक। और जिसमें रिएक्टेंट साइड आ रही है, मतलब रिएक्टेंट साइड नहीं, वो अब्सॉर्ब कर रहा है हीट को, वो इंडोथर्मिक हो जाएगी। एक्सोथर्मिक में जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है उसका बॉटम क्या होता है, उसका बॉटम बहुत वार्म होता है, ठीक है। और इंडोथर्मिक में बॉटम कूल होता है, एकदम उसी कूल टीचर की तरह जैसे तुम्हारी बहुत फटती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी मेन, जितनी भी मेन है, ये तो थोड़ा बेस हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता है, पता है नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। जिसमें दो मिलेंगे, ए और बी मिलके ए बी बना रहे हैं, वो हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल हो जाएंगे Mg+O2 MgO। अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, ये बैलेंस हो गई। इसमें Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है नहीं पता, चलो ये भी मैं बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन जा रहा है, और इसका ही उल्टा रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दोनों वो अक्षय कुमार वाली वो नहीं है रील, फिश फिश, वो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो MgO होता है वो होता है वाइट पाउडर, ठीक है, वाइट कलर का होता है। एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना। और जब ये रिएक्शन करता है तब वाइट फ्यूम्स भी निकलती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक अब बात करते हैं क्विक लाइम की। क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम नहीं पता तुमको यार, फिर क्या पता तुमको। CaO होता है क्विक लाइम, ठीक है। और स्लेक्ड लाइम ये तो पता ही होना चाहिए यार, इतने बड़े हो गए ये नहीं पता, जिंदगी झंड तुम्हारी। CaOH2 ये होता है स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम कैसे बन सकता है, क्विक लाइम से बन सकता है, यस क्विक लाइम से बन सकता है। क्विक लाइम से कैसे बन सकता है, तो CaO+
H2 को जब हम मिलाते हैं तो CaOH2 प्लस हीट अगर यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये CaOH2 यानी कि स्लेक्ड लाइम, और इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। वाइट वॉशिंग पता है क्या होती है? ये भी नहीं पता तुमको भाई साहब? वाइट वॉशिंग पुट्टी वगैरह होती है ना, घर में घर बनता है तो देखा होगा, वाइट कलर की पुट्टी आती है, वाइट पुट्टी, उसको वो स्लेक्ड लाइम ही होता है। और स्लेक्ड लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो एक CaCO3 की लेयर बना लेता है। ठीक है, थिन लेयर बनती है और ये शाइनी फिनिशिंग देती है दीवारों को। आता है ना एडवर्टाइजमेंट, एशियन पेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से कलर से लूँ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है? ये किस बला का नाम है? ये ज़्यादा बड़ी बला तो नहीं है, बट इसमें AB कंपाउंड जो होता है वो A और B में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड कम होंगे और प्रोडक्ट साइड ज़्यादा, याद रखना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? FeSO4 को जब हम हीट देंगे तब वो 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये FeSO4 सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है और ये भी गैस होता है। अब फेरस सल्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, और इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड। यस। अब जो पता है फेरस सल्फेट होता है, उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें कितना वाटर होता है? बताओ। नहीं पता, मैं बताती हूँ। FeSO4.7H2O। यस, 7H2O होता है 7, और ये होता है लाइट ग्रीन कलर का, लेकिन रिएक्शन के बाद ये कलर चेंज कर लेता है रेडिश ब्राउन में। काय में? रेडिश ब्राउन। यस, रेडिश ब्राउन। और इसके एक और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है CaCO3। पहचाना? कौन है? कोई बात नहीं, ये क्विक लाइम और CO2 में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, पूछते हैं। और ये यूज़ होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी। ठीक है, और जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अरे गलती हो गई, माफ़ करो प्रभु। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के साथ होती है, बाय हीट होती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? थर्मल डीकम्पोजिशन। याद रखना प्रभु।
यस, थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं इसका। PbNO3 लेड नाइट्रेट। क्या नाम है? लेड नाइट्रेट। ये काय में ब्रेक डाउन होता है? 2PbO NO2 + O2। इसको बैलेंस भी कर देता है हाथों हाथ। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है। इसका नाम क्या है बताओ? लेड ऑक्साइड। यस। चलो आता है, कुछ तो आता है तुम लोगों को। नाइट्रोजन, इसका क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रभु और ये तो पता ही है, हम सबकी प्यारी ऑक्सीजन। ये होता है ब्राउन कलर का। कौन सा कलर? ब्राउन, ब्राउन कलर। अब चलो बताओ एक और इम्पोर्टेंट चीज़। और एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं इसके। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ में आता है बताओ? बताओ, मैं बताती हूँ। चलो, AgCl को जब हम हीट मतलब सनलाइट में रखेंगे तो वो Ag + Cl देगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लो। पहले तो ये यूज़ में आता है, और ये होते हैं ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का, सॉरी। फिर AgBr भी होता है। इसको भी सनलाइट में रखो तो ये देगा Ag + Br2। इसको भी बैलेंस कर लो। ये दोनों ग्रे कलर के होते हैं और दोनों काय में यूज़ होते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट, याद कर लो प्रभु। अब आता है क्या? अब एक और नया। अरे प्रभु चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है? ये किस बला का नाम है? ये उस बला का नाम है जो लेस रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव से डिस्प्लेस कर देती है। मतलब इसका बलम उसके साथ और वो रह गई अकेली ठीक है। मतलब AB + C, तो ये हो जाएगा CB + A। धोखा दे दिया B ने तो A को यही होता है इसमें, ठीक है। ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। इसका वो देख लेते हैं एक बार। तो CuSO4 + Fe, तो FeSO4 हो जाएगा और Cu बेचारा अकेला रह जाएगा। मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ बता देती हूँ। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज़, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है प्रभु। चलो नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे इसका लास्ट टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से लिखते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि AB + CD तो हो जाएगा CB + AD। मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये इसके साथ रिएक्शन, नहीं 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 नहीं, उल्टा बता दिया। ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तो Na2SO4 + BaCl
2, तो Ba जो है वो SO4 के साथ हो जाएगा और NaCl के साथ हो जाएगा। तो BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, एक और देखते हैं। तो PbNO3 प्लस Ki, ये तो Pb इसके साथ हो जाएगा और K इसके साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PbKNO3, और ये होता है येलो कलर का। कौन से कलर का? येलो कलर, येलो 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 डोरी फेलो। तो आज का यहीं समाप्त हुआ एंड मिलते हैं कल की क्लास में केमिस्ट्री की। कल करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही आसान चैप्टर है। फॉर टुमारो। ओके बाय।